भारत और पाकिस्तान में जो लगातार टेंशन चल रही है उसे लेकर G7 कंट्रीज ने भारत और पाकिस्तान को कहा है कि आप इसे अभी रोक दे। यानी ये जो दोनों तरफ से जंग चल रही है, ये जो दोनों तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है, ये जो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, आप इसे अभी रोक दे। क्योंकि G7 देशों का ये मानना है कि दोनों के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर है और आने वाले समय में ये दोनों देश जो है वो एक दूसरे के लिए खतरा हो सकते हैं। और G7 देशों ने तमाम तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये कहा है कि आप लोग बैठकर जो है वो डायलॉग कर ले और इस चीज को विद इमीडिएट इफेक्ट बंद कर दे। आपको बता दें कि G7 कंट्रीज की बात करते हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये रोज रोज इस तरह से ही आप कर रहे हैं, इस पर हमारी पहली नजर है। आपको बता दें कि 22 तारीख की बात करते हैं, जो पहलगाम के बाईसरन में आतंकवादी हमला हुआ था, उसे लेकर G7 कंट्रीज ने कहा कि उस हमले पर हमारी पहली नजर थी, उसमें जो भी हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसके बाद अब दोनों देशों को ये समझना होगा कि ये जो रोज रोज वॉर लाइक सिचुएशन है ये वहां के लोगों के लिए खतरा है। और G7 कंट्रीज ने कहा है कि तत्काल यानी डी एक्सप्लेशन जो है वो कहा है आप इसे अभी रोक दें। अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो आप दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, आने वाले टाइम में ये आपके लिए खतरा हो सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको आगे की भी जानकारी दे दूं, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, ये आप कन्फ्लिक्ट देखिए, इसमें साफ तौर पर जो 7 देश है मैं उनका जिक्र कर दूं। कनाडा की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जो यहां पर तमाम मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आपको बता दें कि G7 फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द हाईली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इन्होंने सबसे पहले जो है 22 तारीख की बात करते हैं, जो पहलगाम के बाईसरन में जो है वो अटैक हुआ, उसे कंडेम किया और कहा कि हम मानते हैं कि वो गलत हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ चुकी है उसे लेकर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए थ्रेट है। और ये जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं इन दोनों के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर है। इसीलिए अगर आज से आप इस तरह का वॉर लाइक सिचुएशन है यहाँ पर, देखिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वॉर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मानते हैं वॉर शुरू नहीं हुआ, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन बनना और कल को कुछ भी हो सकता है। इसलिए G7 कंट्रीज ने जो है मिलकर एक स्टेटमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए जारी किया, जिसमें उन्होंने बढ़ते हुए डेंजरस यानी खतरे के बारे में जो है उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सातों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी पहली नजर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान पर है, जो रोज रात को यहाँ पर मिसाइल, ड्रोन अटैक्स, जो भी फायरिंग, हैवी फायरिंग होती है उसे लेकर। और यहाँ पर ये भी देखिए कि IMF ने जो है वो फंड भी रिलीज कर दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस फंड को मांग रहा था। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हिंदुस्तान ने जो है वो लिखा है कि ये फंड आप उन्हें ना दें, और इसके बाद में ये भी था कि शायद उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो ब्लैकलिस्टेड थे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि ये फंड उन्हें रिलीज कर दिया गया है, और इस फंड के मिलने के बाद वो कितने ज्यादा सशक्त हो जाएंगे, किस तरह से पावरफुल हो जाएंगे, अब हमें ये भी सोचकर चलना होगा। और इन सारे देशों ने मिलकर, जब कनाडा ने जो है वो आपको बता दें कि एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो जारी किया और इन्हें कहा कि कल तक आपको जो एक पॉसिबल सोल्यूशन निकालना होगा। और ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये आपकी डेवलपिंग जो कंट्री है वो डेवलपिंग स्टेज पर है, ये उनके लिए भी खतरा है। इसीलिए आप दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, आप दोनों को रुकना होगा और सोचना होगा। और उन्हें कहा जा रहा है कि आप दोनों सोचें, यानी सोचने का मतलब ये है कि इन दोनों कंट्रीज को कहा जा रहा है कि आप बैठे और डायलॉग करें, यानी डायलॉग यानी बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जी का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने दोहरा दूं, उन्होंने भी कहा था कि ये दोनों मेरे पड़ोसी हैं और ये दोनों मेरे जो हैं वो दोस्त हैं, इन दोनों के साथ मैंने काम भी किया है, इन दोनों को मैं जानता भी हूं और इन दोनों से मेरी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये दोनों जो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन अपनाए हुए हैं, ये काफी सालों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। टिट फॉर टैट करने से कुछ नहीं होगा, यहां से ये करेंगे, वहां से वो करेंगे, वहां से ये करेंगे और यहां से ये करेंगे। ऐसे में ये दोनों देश जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर है, इन्हें नुकसान होगा। ऐसे में बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है या वॉर होता है, लोगों का नुकसान होता है, उनके घर टूटते हैं, उनके आशियाने उजड़ते हैं, लोगों की जानें जाती है। वॉर कहना मुंह से आसान है, वॉर होना, उसे देखना, अपनों का छिन जाना, अपनी चीजें जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है ना उन्हें अपने से दूर जाते हुए देखना ना बहुत बड़ी बात है। लोगों का AC वालों कमरों में बैठकर, और कभी कोई जम्मू कश्मीर में आकर पूछे कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं वॉर हो, कभी कोई जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे आप चलिए मेरे साथ उन लोगों के घर पर जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों के घर वालों की जानें गई हैं, वो चाहते हैं वॉर हो। ये वॉर वही लोग चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के LOC के पास वाले इलाकों में नहीं रहते। जिन लोगों ने तबाही के मंजर को बहुत पास से देखा है वो ये जरूर कहेंगे
कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबक जरूर सिखाना है, लेकिन वॉर के बिना भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अब G7 कंट्रीज कहती हैं कि दोनों बैठकर डायलॉग करें जिससे बीच का रास्ता इख्तियार हो, और अभी कहा गया है कि विद इमीडिएट इफेक्ट ये रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि सोचने के लिए कहा गया है, डायलॉग करने के लिए कहा गया है। अब G7 कंट्रीज ने जैसा कहा है, भारत और पाकिस्तान वैसा कब तक करता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट के लिए इन पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये करें, और देखते हैं कितनी जल्दी ये सारी चीजें जो है वो हल होती है।